हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर 1 जो आपका है क्या, मापन और मात्रक। ठीक है, तो हम ठीक है, हमारा जो चैप्टर क्या है, पहला है क्या, इसका नाम क्या है, मापन और मात्रक। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, मतलब जिनको हम मेजर कर सके, वे राशियां क्या कहलाएंगी, हमारी भौतिक राशियां कहलाएंगी या फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा हेडिंग क्या है, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी। क्या है हमारा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, वे राशियां जिनका मापन किया जा, ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ठीक है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वो सभी क्या कहलाएंगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या, लंबाई, लंबाई को हम माप सकते हैं। ऐसे ताप, टेम्परेचर, उसको भी हम नाप सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, इसको भी हम क्या माप सकते हैं। इस तरीके से और कई सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगी, हमारी भौतिक राशियां कहलाएंगी। अब आपको वो होना चाहिए कि कुछ ऐसी भी क्वांटिटी क्या होती हैं जिनका हम माप नहीं कर सकते। जैसे हो गया हमारे पास सैडनेस, सैडनेस को हम माप नहीं सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं होगी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को हम माप नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगी, खुशी क्या होगी, क्या नहीं होगी। अब किसी मान, कोई किसी को कितना लव करता है, लव या फीलिंग, किसी के प्रति क्या फीलिंग क्या है, उसको नहीं मापा जा सकता, वो भी तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। क्या इस तरीके क्वेश्चन आपके उसमें एक नंबर पे आएगा ऑब्जेक्टिव में, कहते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें दे दिया हो जाएगा, लंबाई दे दिया, ताप दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, एक दे दिया सैडनेस दे दिया, या लव दे दिया, या फीलिंग दे दिया। तो इस तरीके से हम उनको माप नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगी, वो भौतिक राशि नहीं होगी। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि भौतिक राशियां कौन सी नहीं है, कौन सी भौतिक राशि नहीं है, इस तरीके से आप दे। तो आपको जैसे भूख लगी है, तो भूख भूख को क्या आप माप सकते हैं, नहीं माप सकते, तो क्या हो जाएगी, हमारी वो भौतिक राशि नहीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की हमारी भौतिक राशि हो जाती है। अब फिर आता है कि हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर है मापन, तो हमारे पास मापन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मापन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मापन की हमें जरूरत इसलिए कि पहले क्या होता था कि वस्तुओं के विनिमय के लिए, मान लीजिए एक्सचेंज करने के लिए हमें, वैसे तो मापन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें वस्तुओं की एक्सचेंज करना था। ठीक है,
इसलिए हमें क्या हो गया, हमें अब क्या हो जाएगा, नीड फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगला टॉपिक है हमारे पास मापन की आवश्यकता। तो हम क्यों पड़ी हमें मापन की आवश्यकता, क्योंकि क्या है, पहले क्या होता था, हम किसी भी चीज को लेने के लिए वस्तुओं से वस्तुओं का एक्सचेंज हो जाता था। जैसे आपको कोई चीज चाहिए, पहले क्या होता है, मान लो किसी के पास किसी गांव वगैरह में आप देखे थे कि अगर किसी के पास गेहूं है, अब उसको चावल चाहिए, तो वे क्या कर रहा था, जिसके पास चावल है तो उसको एक टोकरी, मान लो किसी के पास मेजरमेंट के लिए पहले तो कुछ फिक्स वो नहीं था, तो वो एक टोकरी रखते थे, मान लो ये करके, या तो कोई कंटेनर रखते थे। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर उस आदमी दूसरे आदमी को उन्होंने गेहूं दे दिया, और उसने क्या किया, वो क्या है, आपको एक कंटेनर ही, एक टोकरी क्या चावल उतने ही क्वांटिटी दे दी। इस तरीके वस्तुओं का विनिमय होता था। मगर क्या हुआ, बाद में ये जरूरत पड़ी कि हर चीज इस तरीके से नहीं की जा सकती। कोई चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती है। या तो मान लीजिए कोई आदमी पहले क्या करते थे, जैसे जमीन को नापने के लिए क्या करते थे, आदमी हाथ का उपयोग करता था, ठीक है, हाथ या पैर का, ऐसे करके। तो जो बड़ा आदमी था उसके क्या पैरों की लंबाई या की लंबाई ज्यादा होती तो वो ज्यादा माप लेता, और कोई छोटा है तो उसकी छोटी हो जाती थी। इस तरीके से फिक्स चीजें नहीं थी उसको करने के लिए। तो इसके लिए जरूरत पड़ी कि कोई एक चीज हो जिससे हम सही तरीके से सही परिमाण में, मान लीजिए कि वो उसका मापन कर सके। जैसे टेम्परेचर के लिए क्या था, टेम्परेचर को आप पहले क्या करते थे, बस इतना बता सकते थे कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। उसको एग्जैक्ट इसका टेम्परेचर नहीं बता सकते थे, एग्जैक्ट ये 5 डिग्री है कि ये 7 डिग्री है या फिर 10 डिग्री है, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए एग्जैक्ट हमें अगर मापन चाहिए तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की, मापन की आवश्यकता हुई। तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई, क्या, राशियों के परिमाणात्मक मान के लिए। क्या, राशियों के परिमाणात्मक मान के लिए, इसका मतलब होगा उसका परिमाण होना। जैसे हमने कह दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हमें ये चाहिए कि कितने डिग्री, आपको कोई मान लो चीज, आप जैसे आपने क्या, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, 100। तो पहले ऐसा नहीं था, उनको नहीं मालूम था कितना, अब हमें मालूम है। तो हमें एग्जैक्ट क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमें वो करना तो हमें मालूम, सब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या हो जाएगा, उबलेगा, तो हम उसको उतने डिग्री तक हीट कर सकते हैं। या मान लो कि हमारे कितने में ये जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए इसका परमात्मक मान के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारे को, मापन होता क्या है, क्या है हमारा मात्रक। मात्रक क्या होता है, अगली चीज है कि हम माप तो रहे हैं, हम अगर इन सब चीज के लिए जो यूज होता है वो होता है मात्रक। तो पहले मात्रक क्या होता है, तो मात्रक कुछ नहीं, जो हमारा क्या है, कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, कोई एक मतलब स्टैंडर्ड मान लिए कि इतना चीज को हम मान ले, जैसे एक मीटर को हमने मान लिया, कोई सी एक रॉड ले ली, और उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि ये रॉड इतनी लंबी अगर है तो ये 1 मीटर कहलाएगी, ठीक है। तो यही चीज होगी, हर जगह यूज होगी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे, डिफरेंस स्टैंडर्ड। अब ये कहाँ पे है, जैसे हमने मीटर के लिए लिया, तो आपके फ्रांस के एक लैब में क्या है, एरोडियम की एक क्षण है जिसको ये उसको स्टैंडर्ड माना गया 1 मीटर के लिए, उसकी लंबाई 1 मीटर मानी गई है। अब सभी लंबाइयां उसी से रेफरेंस लेके ली जाती हैं। तो हमारी क्या मात्रक क्या हो जाएगा, किसी किसी राशि को निर्देश मानक से
तुलना करना उस राशि का मात्रक है। क्या हो गया? मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि को निर्देश मानक से तुलना करना, इसी को क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड किसी चीज के लिए, जैसे हम 1 मीटर के लिए तो उसका एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इतनी लंबाई की चीज को हम 1 मीटर मानेंगे। ठीक है, वो 1 मीटर के लिए जैसे द्रव्यमान लिखा गया, तो द्रव्यमान भी वो SI यूनिट जो है हमारी, उसमें इंटरनेशनल में वो भी एक फ्रांस की वो जो जगह पे है, तो उसको भी क्या किया गया है, 1 किलोग्राम के 1 वाट है उस एरोडियम धातु का, उसका वजन जो माना गया स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम है। अब जब कभी कहीं भी 1 किलोग्राम का कोई भी चीज बनती है, वाट बनता है मान लें, नापने वाला जो रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, उससे रेफरेंस लिया जाता है, उसी के बराबर दूसरी चीज को बना लिया जाता है और बोला क्या कहा जाता है कि ये 1 किलोग्राम की है। तो क्या हो जाएगा, किसी राशि को निर्देश मानक से तुलना करना उस राशि का मात्रक कहलाता है। अगर हमें मात्रक चाहिए तो निर्देश जो रेफरेंस जो स्टैंडर्ड है उससे तुलना करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मात्रक कहला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो कहलाएगा कि हमारा ये भौतिक राशियां क्या हो गई हमारी। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, ये भी होता है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक जो क्या कौन सी होते हैं, एक मूल राशियां होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक राशियां क्या हो जाएंगी, हमारी भी भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशियां, ठीक है, क्या हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशियां क्या होते हैं, वे राशियां वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। ठीक है, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं कहती, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लंबाई हमारी हो गई, लंबाई नहीं होती। और क्या हो जाएगी, टोटल मूल राशि कितनी होती है, फंडामेंटल वाली 7 होती हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 होती है। कितनी होती है मूल राशि हमारी, 7 होती है। इनमें क्या हो जाएगी, एक
लंबाई हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास क्या हो जाएगी, मूल राशियां क्या है 7 होती हैं। एक हो गई हमारी लंबाई, दूसरी क्या हो जाएगी द्रव्यमान, तीसरी क्या हो जाएगी समय, समय भी एक वो है। चौथी हो गई हमारे पास ताप, पांचवी क्या हो गई विद्युत धारा, छठवीं क्या हो गई ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवीं हो गई हमारे पास पदार्थ की मात्रा। तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये क्या है हमारी मूल राशियां हैं, मूल राशियां, ठीक है। क्या क्या हो गई, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हो गई हमारी 7। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मूल, ठीक। अब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का हमारा मात्रक हो जाता है क्या हो जाएगा, लंबाई का हमारा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। अलग अलग पद्धति, जैसे हमारे लंबाई को हो गया हमने मीटर ले लिया, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का हो गया टाइम, समय ही रहेगा, ठीक है। ताप का क्या हो गया हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड या अलग अलग जो भी रहेंगे, ठीक है। और विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, जो तीव्रता का कैंडेला हो गया, और पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये ताप का अलग अलग उसमें होता है, जैसे फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, द्रव्यमान का केजी भी हो जाए, ग्राम भी हो गया, इस तरीके से ये हमारी मूल मात्रक होती है। अब इस तरीके से अब दूसरी हमारी क्या हो जाएंगी, एक ये तो मूल मात्रक हो गई, हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। अब दूसरा आएगा हमारे पास मूल राशि के बराबर व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, कहते हैं वह राशियां जो अन्य क्या है अन्य राशियों से मिलकर बनती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये हो जाएगा हमारे पास, अब क्या है, ये तो हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न क्या हो जाएगा, वे राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती है उनको हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। वो क्या हो जाएंगी, जैसे हमारे पास हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्या हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगी, इसकी राशि क्या हो जाएगी
लंबाई भी एक तरीके से क्या है हमारा, ये लेंथ ही है, लंबाई ही है, ठीक है। और चौड़ाई भी एक तरीके से हमारी लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्षेत्रफल निकालना किसी चीज का, ये हो गया लंबाई, ये एक तरीके से ये लंबाई है। आइए जो चौड़ाई भी एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, क्या लंबाई ही हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल लंबाई गुणे लंबाई, ये लंबाई का स्क्वायर। ये वही होता है क्षेत्रफल का, जो हमारा क्या होता है मात्रक, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है वर्ग स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे होता है क्षेत्रफल का होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो कि मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। दूसरा अगर आप करेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या हो जाएंगी हमारे पास, जैसे हमारे पास अब हमारे पास दूसरी क्या होता है, तीसरी राशियां, ये दूसरी हो गई। ये तीसरी क्या हो जाएगी, पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या होती हैं, जो तो ना तो मूल राशियां हैं ना ही व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, पूरक राशियां, ठीक है। वे ये नहीं तो क्या कहलाए, पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, दो हमारे दो पास दो होते हैं पूरक राशियां हैं दो से। क्या है, एक थीटा जो कोण का माप होता है उसका होता है रेडियन, एक होता है घनकोण जिसका माप होता है स्टेरेडियन। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा, थीटा कोण का माप हो गया हमारे पास, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई ये सर्कल है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है और ये जो इसका माप हो गई ये थीटा,
ये क्यों वो है ना, तो ये मूल राशियां होती है ना, ये व्युत्पन्न राशि होती है। ये देख क्या होता है, थीटा मतलब थीटा कोण का मान जो होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोण कोण थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो चाप भी एक तरीके से लंबाई है और त्रिज्या भी एक तरीके से लंबाई है। ये दोनों कट जाएंगी, इसका मतलब इसका कोई भी क्या होना चाहिए, मात्रक नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या है, ये क्या कहलाती है, फिर भी ये क्या है, हमारे पास इसका एक मात्रक होता है रेडियन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम पूरक राशियां कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा मतलब कोण का क्या होता है, समतल कोण, ये मान लीजिए समतल कोण, समतल कोण थीटा का क्या होता है हमारे पास, रेडियन होता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। वे राशियां जो तो ना क्या है, ना तो क्या है मूल राशियां हैं, ना ही व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एक होता है घन कोण। घन कोण तो भी क्या होता है, इस पे रेडियन। इस तरीके से हमारी क्या हो गया, टोटल राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। हमारा क्या अगला टॉपिक क्या है, क्या मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा भौतिक राशियां मूल कितनी तरह, तीन तरीके की भौतिक राशियां होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक। मात्रक भी कितने बजे के, दो तरीके से, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या हो गया, जैसे हमारे पास जैसे भौतिक राशि मूल राशियां होती हैं क्या, वह जो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होती। इसी तरीके से हमारे मूल मात्रक, वो मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं होते, जैसे हमारी लंबाई, लंबाई हो गई, अन्य पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे हो गया हमारे पास ताप, ठीक है, ताप टेम्परेचर, ठीक है, उस तरीके से। अब मात्रक की अलग अलग पद्धतियां होती, क्या हो गया, हमें जब क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां होती हैं। क्या हो गया, जब हमने क्या किया, मूल राशि हो गई, मात्रक निकाला, ठीक है। अब उन जब उन्होंने मात्रक निकाला तो क्या पहले क्या है, अलग उनकी जो पद्धतियां अलग अलग हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे पहली पद्धति हम मान लो पढ़ते हैं क्या, TGF,
ठीक है। इसमें क्या होता है, लंबाई क्या हमारे पास जो मात्रक है तो पहले सिर्फ 3 ही मात्रक थे, फंडामेंटल मात्रक जो होते हैं हमारे पास 3 हमने लिया था, उनसे काम हो जाता था, हमारे पास 3 बेसिक 3 ही थे, बाकी को तो 3 वो क्या क्या थे, मान लीजिए हमारे पास एक लंबाई थी, एक द्रव्यमान था, एक ताप था, टेम्परेचर, ठीक है, नहीं सॉरी समय। ये हमारे पास जैसे आदमी के लिए क्या मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, जैसे हमारे पास जो पहले वो थी मात्रक थे तो क्या लंबाई द्रव्यमान और समय था। तो सीजीएस पद्धति में जो था लंबाई को हम क्या कहते थे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को हमने ग्राम में लिया और समय को हमने सेकंड में लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी सीजीएस। फिर हमारे पास क्या सेकंड क्या आ जाए पद्धति, एफपीएस, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या था, जब ब्रिटिश ने कई जगह शासन किया अपना कई देशों में, तो उन्होंने क्या कि हम कि कोई और नहीं, अपनी पद्धति जो है हम वो वाली यूज करेंगे, तो उन्होंने एफपीएस पद्धति का यूज किया। तो क्या होता है एफपीएस में जो लंबाई है वो आपकी फुट में होती है, द्रव्यमान आपका पाउंड में होता है और समय भी सेकंड में होता है। इसीलिए आप देखते होंगे अभी भी जब गांव वगैरह में या कहीं भी जमीन होती है सिटी में भी, तो अभी भी उसको जमीनों को फुट में ही नापा जाता है। जैसे आपकी कहीं सिटी में प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो उसमें वो बताया जाता है, वो ये नहीं बोलता कि इतने बाई इतने मीटर का है, वो बोला है 30 बाई 50 फुट का है, ठीक है। आपका प्लॉट 30 बाई 50 का है, या 20 बाई 30 का है, या 10 बाई 10 का है, ठीक है। आप बोलते हैं कि रूम कितने का घर बनवाते हैं, तो बोलते हैं ये 12 बाई 10 का ये रूम है, 10 बाई 20, आप मीटर या सेंटीमीटर में नहीं बताते। तो इस तरीके फुट क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, क्योंकि उन्होंने यहाँ ज्यादातर यूज किया, तो हमने फिर वही लगातार यूज कर रहे हैं, तो फुट हो गया। तीसरी पद्धति हमारी हो जाती है, क्या हो जाएगा, एमकेएफ। एमकेएफ पद्धति क्या है, ये सीजीएस पद्धति का ही स्टैंडर्ड वर्जन है। क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन है, मतलब ये बड़ा है। सीजीएस में क्या था, छोटी छोटी, पहले हमने छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए हमने सीजीएस किया, सेंटीमीटर, मान लो हमें इस मार्कर का लेंथ मापनी है, तो इसके लिए हम मीटर में नहीं यूज करेंगे क्योंकि छोटा सा है, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर का, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर का है, तो इसके लिए हमने सेंटीमीटर किया। छोटा वजन है आपका ग्राम में है, जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम आपको वो नापना है, तो क्या हो जाएगा, ये सीजीएस पद्धति यूज की। एमकेएफ हो गया, मान लो जब आपकी जरूरत बढ़ेगी, बड़ी चीजों को मापना है, तो आप सेंटीमीटर में नहीं माप सकते थे। जैसे आपको रोड की लंबाई मापनी है, अब रोड लंबाई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो हमने वो उससे सीजीएस से नहीं हो सकती है, तो हमने क्या किया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ताकि हो गया, मान लो बड़ा रूम है उसके मापने हैं, तो क्या करेंगे, हम एमकेएफ लेंगे। वेट क्या हो गया, बड़ी चीज लेंगे, जैसे आपने क्या किया, गेहूं की एक बोरी ले ली, अब उसको मापना है तो ग्राम में वो बहुत हो जाएगा। मान लो आपकी 10 किलो की बोरी है, तो आप कीजिए 10,000 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से वो नहीं, तो इसके लिए बड़ी पद्धतियां बनाई गई। तो किलोग्राम के लिए, वो वेट के लिए हमने किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए टाइम तो सेकंड ही रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई जो होती है हमारी मीटर में, वजन हमारा क्या हो जाता है किलोग्राम में, और समय सेकंड में ही रहता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि हर देश अलग अलग अपनी अलग अलग पद्धतियां यूज कर रहा है, हर जगह अलग अलग पद्धतियां यूज हो रही हैं मापने के लिए, अलग अलग सिस्टम यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती थी कि हमने यहाँ पर एक चीज को मान लीजिए कि हमने यहाँ एमकेएफ में ले लिया 10 किलो का, हमने यहाँ से कोई सामान भेजा, अब मान लो वो ब्रिटेन जाता है, अब वो ब्रिटेन में नाप रहे हैं पाउंड में, ठीक है, हमने यहाँ किलोग्राम में लेकर, तो कन्वर्जन में दिक्कत होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, हर कोई चीज अलग अलग कर रहा था। फिर ये डिमांड आई
कि ऐसा नहीं, एक इंटरनेशनल वो बनाते जो हर जगह मान्य हो। जैसे हमने लंबाई का अगर मान लें, हर जगह उसकी लंबाई उतनी रहे। अगर 1 मीटर हम ले रहे हैं, हर जगह 1 मीटर की वैल्यू अलग अलग है। मान लो कि पहले क्या था, सब अलग अलग रहता था। मान लो 1 मीटर की वैल्यू हमारे यहाँ क्या होती थी, हमारे पास यहाँ 1 मीटर की वैल्यू 10 है। अमेरिका में गए वहाँ पे 9 है, ब्रिटेन में गए वहाँ 8 है, तो दिक्कत जाती थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हर जगह के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाए जो हर देश के लिए सेम रहे। तो क्या आया, फिर आई हमारे पास एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या होता है कि हमारा लंबाई तो क्या हो जाता है, मीटर में रहता है, द्रव्यमान किलोग्राम में रहता है, टाइम सेकंड में। इस तरीके से हमारा ये एसआई यूनिट, अलग अलग पद्धतियां ये होती हैं।